नमस्कार। फायर सेफ्टी बिल्डिंग के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर थर्ड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग से सक्सेसफुली कैसे हम निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं एंड ड्यूरिंग एस्केप क्या-क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। मीन्स ऑफ एस्केप को अगर हम कहें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी कॉन्सेप्ट है जो इंश्योर करता है कि कोई भी पीपल, कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय सेफली बिल्डिंग से कैसे बाहर निकल सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी फायर। एस्केप रूट्स को बेसिकली हम 4 प्रिंसिपल्स में देख सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग से निकलने के लिए इनफ एग्जिट पॉइंट होने चाहिए जहां से बाहर निकला जा सके। भीड़ भाड़ या लंबी कतारों से बचने के लिए भागने का जो मार्ग है, निकलने का जो मार्ग है वो पर्याप्त होना चाहिए। लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, वो कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और क्षेत्र में अगर आग और स्मोक हो जाए तो कैसे बाहर निकलना है, ऐसा कोई प्रोटेक्टेड एरिया भी होना चाहिए। व्हाट इज प्लेस ऑफ सेफ्टी? प्लेस इज सेफ्टी आउटसाइड द बिल्डिंग। बाहर निकलना है बिल्डिंग के, वही बेस्ट प्लेस है सेफ्टी का। अब एस्केप हॉरिजेंटल, अगर की बिल्डिंग बनी है, पैरेलल में बिल्डिंग बनी है, अगर उस पे जा रहे हैं हम कि इस बिल्डिंग से निकल के दूसरी बिल्डिंग में चले गए तो आप एस्केप तो कर गए डेंजर एरिया से, बट दैट इज नॉट द सेफ। बिकॉज अगर उसमें ये सारी चीजें अगर हैं तभी आप सेफ हैं। सेपरेट फायर कंपार्टमेंट है, सफिशिएंट साइज है, सबको अकोमोडेट कर सकता है, सेम ओनरशिप है, नहीं तो दूसरे की कंपनी है तो भी अलाउ नहीं करेगा। और प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में स्केयर स्टेयर्स हैं, तभी हो सकता है। या हम कहें कि स्केप रूफ में हो सकता है, आग लग गई तो हम रूफ पे चले गए, छत पे चले गए, नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं करना है। रूफ इज नॉट गुड प्रैक्टिस। रूफ पे जाने से हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लाइक हम फायर फाइटर्स भी फायर फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। रूफ कितना बड़ा है, कितनी ऑक्यूपेंसी है और रूफ पे जाने का क्या है, रूफ इज नॉट ये गुड प्लेस फॉर एनी escape। हॉरिजॉन्टल स्केप की जो प्लानिंग है वो हम दो क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। कितने एग्जिट हैं उस बिल्डिंग में और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो ये भी इन चीजों पे डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग कैसी है। जैसे कि हमारे यहाँ हमारे रूल्स में बिल्डिंग को भी कैटेगराइज किया गया है, आगे हम देखेंगे। तो बिल्डिंग कौन सी है, किस टाइप की बिल्डिंग है, क्या ऑक्यूपेंसी है बिल्डिंग में, कितने लोग हैं, उस और फिर ट्रेवल डिस्टेंस उस पे बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर ये हो गया कि एग्जिट बन गया, एग्जिट का लोकेशन ये है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो एग्जिट है उसका साइज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। वो किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे, उस फ्लोर पे कितने लोग रहते हैं उस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका एग्जिट का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। हॉरिजेंटल स्केप की जो प्रिंसिपल है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो सेफ स्केप होगा। आमतौर पे हम इसको कह सकते हैं कि सभी रूट अनअब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए, कोई चीज उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, मींस इजिली उसको मूव किया जा सके। जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए। रास्तों का जो ढलान है वो वन लेस देन 1 to 10 डिग्री होना चाहिए। एक एग्जिट परमिट होना चाहिए अगर 50 से ज्यादा है कम लोग। एंड ट्रेवल डिस्टेंस उस केस में 23rd मीटर होना चाहिए। हम आगे देखेंगे एनबीसी के रिपोर्ट के हिसाब से। भागने का मार्ग ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा जोखिम वाले या जहां आग लगी है वहां से होना चाहिए। अगर इसके अलावा यदि भागने का रास्ता नजदीक है तो दरवाजे लॉक नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरवाजा बंद हो और निकल ना पाए हम लोग। एनबीसी के हिसाब से हमने बिल्डिंग्स को, एनबीसी ने रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, असेंबली, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डस में कैटेगराइज किया है।
अगर हम उसमें बात करें, हम मैक्सिमम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केप के टाइम। सो ये है कि उसमें ऑक्यूपेंसी कितना है, लोग कितने जागरूक हैं कि क्या सिचुएशन है, कितना खुलापन है, आग का कौन सा टाइप है और कितना जोखिम है, किस टाइप का आग का जोखिम है, ये चीजों पर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल स्केप अगर ऑक्यूपेंसी कैलकुलेशन एज पर एनवीसी देखा जाए, तो ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेंसी रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, किस टाइप का बिल्डिंग है और उस पे ऑक्यूपेंसी लोड फैक्टर क्या है, मींस कितना मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर पर्सन। अगर रेजिडेंशियल है तो 12.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए पर पर्सन। अगर इंडस्ट्रियल है, ग्रुप जी इंडस्ट्रियल में दिखाया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर पर पर्सन होनी चाहिए बिल्डिंग का फ्लोर लेवल। हॉरिजॉन्टल का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, अगर रेजिडेंशियल है तो कितना होना चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में को भी कैटेगराइज किया गया है G1 G2 G3, तो ट्रेवल डिस्टेंस होना चाहिए 45 मीटर या 22.5 मीटर। स्टोरेज है तो 30 मीटर या हजार्डस एरिया है तो 22.5 मीटर। ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कैसा है, ऑक्यूपेंसी कैसा है। अब अगर ट्रेवल डिस्टेंस के बाद हम साइज पे बात करेंगे कि डोर का साइज क्या होना चाहिए, वो भी अगेन एनबीसी में एज पर ऑक्यूपेंसी डिफाइन किया गया है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो स्टेयरवेज है उनका विड्थ पर पर्सन 10 mm होना चाहिए स्टेयरवे का, और लेवल ऑफ कंपोनेंट या रैंप की बात है वो 6.5 mm होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर हॉरिजॉन्टल एग्जिट जो है वो 10 mm पर पर्सन होना चाहिए, अगर उस फ्लोर पे ऑक्यूपेंसी 850 लोगों की है तो हमें कितना डोर होना चाहिए, डोर का विड्थ कितना होना चाहिए, इट शुड बी 850 मल्टीप्लाइड बाय 10 मींस अप्रोक्सीमेटली 8.5 मीटर होना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्केप हॉरिजॉन्टल स्केप है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कितने एक निकास द्वार हैं और वो कहाँ हैं। ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि भवन जो बिल्डिंग है उसकी क्या किस चीज का बिल्डिंग है, कितना ट्रेवल डिस्टेंस है, मैक्सिमम कितने नंबर ईच फ्लोर पर कितनी ऑक्यूपेंसी है, और कितना एग्जिट और विड्थ जरूरत है। हॉरिजॉन्टल स्केप के साथ साथ ये देखा गया है कि किसी भी बिल्डिंग में वर्टिकल स्केप का क्या प्लानिंग है। वर्टिकल स्केप जिससे कि स्टेयर के थ्रू आउटसाइड चले जाएं या स्टेयर के थ्रू कहीं दूसरी बिल्डिंग को चले जाएं, तो इसका जो मेन इसके चलते जो क्वेश्चंस है वो ये है कि कितनी सीढ़ियों की आवश्यकता है और उनका आकार क्या है, सीढ़ियों की कितनी संख्या है और उनकी क्या हॉरिजॉन्टल स्केप के हिसाब क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, सीढ़ियों का आकार क्या है, और आकार एज पर बिल्डिंग पॉपुलेशन एंड फ्लो रेट होता है। अब हमें स्टेयर्स के बारे में क्या क्या नेसेसरी प्रोटेक्शंस चाहिए, दे शुड बी प्लेस टू रिलेटिव सेफ्टी, वो स्मोक एंड फायर रेजिडेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल स्टेयर्स होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, प्रोटेक्टेड रूट फ्रॉम स्टेयर्स होने चाहिए। सो हम एज अ प्रिंसिपल अगर वर्टिकल स्केप्स की बातें करें तो वर्टिकल स्केप्स में जो सीढ़ी का स्थान और नंबर्स है वो डिस्टेंस एंड पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, और जो सीढ़ी की जो विड्थ है चौड़ाई है वो भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि फ्लो रेट 8 mm पर पर्सन होने चाहिए, लेकिन उस भवन के लिए जो उपयोग के लिए न्यूनतम चौड़ाई है उससे कम नहीं होना चाहिए। वर्टिकल स्केप के लिए सभी वर्कर्स या सभी एम्प्लाई लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्केप के टाइम ये ध्यान रखते हैं कि अगर स्टेयर्स का विड्थ साइज बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इजिली एक्सेस करके जल्दी से जल्दी स्केप कर सकते हैं, और जो मिनिमम विड्थ है वो 0.9 मीटर फॉर फैक्ट्रीज है, लेकिन न्यू फैक्ट्री के रूल अलग आ चुके हैं। वर्टिकल स्टेप्स में जो रूट फ्रॉम स्केप्स स्टेयर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्ग या तो जमीनी स्तर पे सीढ़ी बने और सीढ़ी हमेशा बाहर की तरफ हो,
अग्नि या संरक्षित जो कॉरिडोर है उसके माध्यम से बाहर निकले। एंड स्केप स्टेयर्स, इमारत के अंदर जो जमीन है फर्श पर नहीं होना चाहिए कि वहीं जाके ग्राउंड हो गई। एंड एक बार बाहर जाने पर जो शुड बी लीड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। Vertical escapes may means of egress is a continuous and unrestricted route from any point of building, so that the person can go escape from to the outside. ये हो सकता है कि ये डिपेंड करता है एग्रेस का सिस्टम कैसा है, कि बेसिकली इसका उद्देश्य लोगों को जो हॉरिजॉन्टल है कि अपेक्षा हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे सुरक्षित पहुंचा दे, या एग्रेस का जो साइनेज है इसका मतलब यही है कि लोग सेफ्टी के साथ बाहर आराम से विद द हेल्प ऑफ साइनेज बाहर चले जाएं। देयर आर इश्यूज विद एग्रेस सिस्टम कि जो हमारे रोलर शटर टाइप के डोर होते हैं, स्लाइडिंग डोर होते हैं, या कैंची वाले डोर होते हैं, या स्केप रूट विद वायरेड इम्पेडेड होते हैं, ये सब इजिली ओपन नहीं होते और फायर और स्मोक के टाइम ये हमें डेंजर करते हैं। सो जो ऑल एग्जिट डोर शुड बी टाइप स्विंगिंग टाइप होना चाहिए, लॉकबल नहीं होना चाहिए, इजी टू ओपन इन डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड होना चाहिए, कोई भी डोर इनसाइड नहीं खुलना चाहिए। And width must be measured to ensure that this will not result to bottleneck or potential crash। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोर ही इंसिडेंट कर दे रहा है भागते समय। तो ये सब चीजों से सिर्फ फ्री फ्रॉम हजार्ड होने चाहिए। जो वर्टिकल एस्केप के जो साइनेजेस हैं वो ग्राफिक्स उनका अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूर से विजिबल होना चाहिए, इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, लाइट पड़ती रहनी चाहिए या सेल्फ इल्यूमिनेशन होना चाहिए, थ्रू आउट द बिल्डिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होने चाहिए। साइनेज लोकेशन हमेशा डोर के आसपास विद इन 10 mm ही लगाना है। एंड पोजिशनिंग ऑफ एस्केप साइन लोगों का अटेंशन करने के लिए, विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए हमें लगाना है। लाइटनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटनिंग से उसको क्लियरली विजिबल रहेगा, सो दैट एवरी पर्सन कैन escape easily with the help of that signages. So thanks you so much for this chapter. Next chapter we will discuss about the escape zones. If there are any feedback and suggestions, then please email us. Thank you so much.